बताइए, महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। बड़ा दुर्भाग्य। वाटर कैनन का प्रयोग। बात मैं हूं आपके साथ वसीम रजा। इस वक्त मैं मौजूद हूं वीरचंद पटेल पर, जहां कुछ देर पहले लाठिया की गुनगुनाहट और ताबड़तोड़ पथराव की बारिश बंद हुई है। जी आपको बता दें, आज सुबह बीजेपी कार्यालय के पास लगभग 10 से 20 हज़ार वार्ड सचिवों की संख्या मौजूद थी, जिसको लेकर यहाँ तमाम पुलिसकर्मी मौजूद थे। हालांकि शांतिपूर्वक यहाँ धरना हो रहा था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता पंचायत वार्ड सचिवों की मांग बढ़ती चली गई कि सम्राट चौधरी को आना पड़ेगा। इसको लेकर बीजेपी कार्यालय का दफ्तर के पास ये लोग जाम किए थे। प्रशासन लगातार बोल रही थी कि आज आप हट जाइए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि आप वीरचंद पटेल जाम किए हुए हैं। आखिरकार लाठियाँ भी चली, पथराव भी हुए और साथ ही साथ आंसू गैस भी छोड़े गए। क्या ये सही था या इसमें राजनीतिकरण हुआ, ये सारा कुछ जानने के लिए हम जुड़ेंगे लोजपा के प्रवक्ता चंदन जी से। चंदन जी बताएंगे क्या कुछ था। चंदन जी, आज सुबह का माहौल शायद आपने देखा होगा, आपको मालूमात हुई थी, यहाँ वार्ड सचिव आए थे, लगभग 10 से 20 हज़ार की संख्या में थे, शांतिपूर्वक धरना कर रहे थे। लगातार धरना चल रहा था, 15 दिन से सरकार नहीं सुन रही थी। आज मतलब इन पर लाठियाचार्ज होती है, पथराव होते हैं, आंसू गैस छोड़े जाते हैं। क्या ये सरकार कहीं ना कहीं ये चेतावनी दे रही थी आम लोगों को, आम जनता को, आम पार्टी को, या क्या मकसद था ये बताइए। देखिए, निरंकुश सरकार है। ये जो वाजिब मांग अगर अभ्यर्थी करते हों या वार्ड सचिव करते हों, शिक्षक करते हों, डॉक्टर करते हों, या लाठी गोली वाली सरकार है। और यह सिर्फ इसी की भाषा जानती है, उसी भाषा में यह समझा रही थी। आज जिस तरीके से शांतिपूर्ण 50 हज़ार वार्ड सचिव आज बैठे हुए थे, इतना शांतिपूर्ण बैठे हुए थे, और उन पर आकर एकाएक लाठीचार्ज कर देना, वाटर कैनन का प्रयोग करना। और देखिए, सबसे आगे बहुत सारी महिलाएं बैठी हुई थी, जिनके गोदी में बच्चे भी थे। आपने कवर भी किया है, मैं आपका देख रहा था। तो बताइए, महिलाओं को भी दौड़ा दौड़ा कर मारा गया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसकी तीव्र निंदा करती है। महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं नीतीश कुमार, महिलाओं को इस तरीके से बेइज्जत करते हैं, पानी का छिड़काव करते हैं। क्या कहेगी लोजपा, क्या कहेगी चिराग पासवान की पार्टी? देखिए, सरकार कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और बिहार की बेटियों को जिस तरीके से आज बेइज्जत करने का काम बिहार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने किया है, जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, और पुलिस के द्वारा जिस तरीके से अभद्र व्यवहार महिलाओं के साथ किया है, इसकी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास कड़ी निंदा करती है, और दोषी पुलिस अधिकारियों पे कार्रवाई की भी मांग करती है राज्य सरकार से। प्रशासन कहती है कि हमारे तरफ से कम लाठियाँ चली, उधर से लाठियाँ ज़्यादा चली, लगभग 50 से ज़्यादा पुलिस जवान घायल हैं, मरने की स्थिति में। देखिए, यह मारते मारते घायल हुए हैं, बात समझ लीजिए। यहाँ तो यह बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बैठे हुए थे, लेकिन यह मारते मारते घायल हुए हैं पुलिसकर्मी जो थे। यह 1 से 2 किलोमीटर दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है, जहाँ मतलब कहीं भी कोई छिपे हुए हैं वार्ड कर्मी, उनको खींच खींच के मारा गया है। आपको कहा नहीं जा सकता है, दर्जनों लोग बहुत बुरी तरीके से घायल हैं। और वार्ड सचिव की जो जायज़ मांग है, राज्य सरकार तो उस पर विचार करने के लिए भी तैयार नहीं है। अगर विचार करने के लिए तैयार होती तो आज 13 दिन से वार्ड सचिव बैठे हुए थे। एक आखिरी सवाल ये है कि ये वार्ड सचिव वही वार्ड सचिव हैं जिनके अंतर्गत नल जल नली पक्कीकरण योजना थी, जिसको लेकर के सवालिया निशान आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष लगा चुके हैं नीतीश कुमार पर। फिर अगर नीतीश कुमार उस वक्त चुप्पी साधे थे, तो फिर इन्हें आज मार खिलाने की, पानी बरसवाने की क्या जरूरत पड़ी? क्या लगता है आपको, चिराग पासवान की पार्टी या चिराग पासवान जब खुद बयान दिए थे तो उन्हें पता था पहले से ही कि ऐसा कुछ होने वाला है, संभावना था? देखिए, राज्य सरकार की एक साजिश है कि 1,14,000 वार्ड सचिवों को एक झटके में हटा दिया जाए और दोबारा एक वैकेंसी लाया जाए जिससे अंडर टेबल काम हो। ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई सरकार है, और इसके पास ना नीति है, ना सिद्धांत है, ना विजन है। यह पूरे देश में घूम घूम के नल जल योजना की तारीफ कर रही थी। हम तो बराबर कहते हैं कि इसमें जो बड़े अधिकारी हैं वो इसमें भ्रष्टाचार किए हुए हैं, लेकिन बलि का बकरा देखिए, ये गरीब जो वार्ड सचिव हैं इनको बनाया जा रहा है। और कैसे बनाया जा रहा है? तो इनसे काम करा के इनका वेतन ना देना, और 4 साल हो जाने पे इनको इनके कार्य से हटा देना एक लेटर के माध्यम से। ये अन्याय नहीं तो क्या है? तो राज्य सरकार अगर कुछ वैकल्पिक व्यवस्था अगर इनके लिए करती है तब भी बात करनी चाहिए थी, लेकिन 13 दिन से ये धरने पे बैठे हुए हैं। ना इनको कम्बल दिया गया, ना अलाव की व्यवस्था की गई, ना किसी तरीके के
स्वास्थ्य सुविधाओं की व्यवस्था की गई और इनको मरने के लिए छोड़ दिया गया। आपको तो पता है किस तरीके से कड़ाके की ठंड पड़ रही है बिहार में, और राज्य सरकार का एक भी प्रतिनिधि जब नहीं पहुंचता है धरना स्थल पे तो यह मजबूर हो के आज यह बीजेपी कार्यालय है, चूंकि संबंधित मंत्री हैं उसी विभाग के हैं और बात करनी चाहिए थी, लेकिन बात नहीं करके इन पे लाठी और वाटर कैनन का प्रयोग किया गया, जिसकी लोक जनशक्ति पार्टी घोर निंदा करती है। क्या लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास वार्ड सचिव के साथ खड़ी रहेगी आगामी आंदोलन में? हम लोग इनके साथ खड़े हैं, हर स्तर पर खड़े हैं, धरना स्थल पे भी गए थे। आज यहाँ पे जब शांतिपूर्ण यह बैठे थे तब भी मैं आया और इनको समर्थन किया, इनके पक्ष में बातें की। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पत्र लिख चुके हैं मुख्यमंत्री को, जरूरत पड़ी तो इनके साथ कंधे से कंधा मिला के पटना की सड़कों पे को जवाब मिला या नहीं मिला नीतीश कुमार के? देखिए, नीतीश कुमार कोई भी जवाब ना देते हैं और ना देने की ज़रूरत समझते हैं। तो आप समझिए कि वार्ड सचिव को ये आदमी ही नहीं समझते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ लोजपा रामविलास के प्रवक्ता चंदन जी मौजूद थे। चंदन जी ने साफ तौर पर बताया किस प्रकार ये निरंकुश सरकार है, इसे सिर्फ अपना काम करवाना आना चाहिए, बदले में ये वार्ड सचिव छोड़िए बड़े बड़े अधिकारियों को भी ले लपेटती है। साथ ही उन्होंने बताया कि शांतिपूर्वक धरना आखिरकार उग्र कैसे हुआ। जब वार्ड सचिव शांतिपूर्वक बैठे हुए थे तो फिर क्या ज़रूरत थी वाटर कैनन की, क्या ज़रूरत थी लाठियों की, क्या ज़रूरत थी आंसू गैस की।